हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का जो हम कर रहे हैं, और वो है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो द टर्म हाइड्रोकार्बन इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है भाई, कि हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वहाँ पे। Hydrocarbons play a key role in our life. You must be familiar with the term LPG and CNG used as fuels. LPG और CNG को हम fuels की तरह यूज़ करते हैं। LPG का क्या मतलब है? LPG is liquefied petroleum gas, whereas CNG is compressed natural gas. Another term LNG, liquefied natural gas, is also in use these days. तो LNG क्या है? Liquefied natural gas. दिस इज़ ऑल्सो ए फ्यूल एंड इज़ ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। तो ऑब्वियसली हमने क्या कर दिया, नेचुरल गैस को लिक्विफाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। नेचुरल गैस इज़ फाउंड इन द अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स। तो जब ऑयल निकालते हैं तो उसके ऊपर हमें नेचुरल गैस मिलती है। The gas after compression is known as compressed natural gas and तो वो CNG हो गया, और liquefied natural gas क्या हो गया हमारे पास, LNG हो गया। LPG is used for as domestic fuel. Kerosene oil is also used as domestic fuel, but it causes some pollution. Automobiles need fuels like petrol, diesel and CNG. Petrol and CNG operated automobiles cause less pollution. एंड डीजल में ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस तो वैसे भी स्काई रॉकेटिंग है। All these fuels contain mixture of hydrocarbons which are source of energy. Hydrocarbons are also used for the manufacture of polymers like polythene, polypropylene, polystyrene, etc. Higher hydrocarbons are also used as solvents for paints. They are also used in the starting material for manufacture of many dyes and drugs. तो भैया ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ, इसमें से कोई आपके सवाल फुल फॉर्म कहीं पूछ ले तो पूछ ले, ऐसे तो कुछ सवाल इनमें से आएगा ही नहीं। LPG क्या होता है, CNG क्या होता है, और LNG क्या होता है। देन आते हैं क्लासिफिकेशन पे। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन, डिपेंडिंग अपॉन कार्बन बॉन्ड किस तरह का है, उनको 3 मेन कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। तो सैचुरेटेड कौन से होंगे, जिनके अंदर कार्बन 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 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। तो सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उनको हम सैचुरेटेड बोलेंगे। इफ़ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स विद सिंगल बॉन्ड्स, दे आर टर्म्ड एज एल्केन्स। तो मतलब अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या बनता है, एल्केन ही बनता है। और अगर क्लोज चेन बनेगी तो उनको साइक्लो एल्केन बोल देंगे। ठीक है, अगर सिंगल चेन में हम कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो एल्केन्स हैं, अगर वो क्लोज चेन में बन रहे हैं तो साइक्लो एल्केन उनको बोलेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उनको अनसैचुरेटेड बोल देंगे। एरोमेटिक में क्या होगा, ये एक तरह के साइक्लिक ही हैं, बट स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, और उनमें बीच बीच में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यू कैन कंस्ट्रक्ट लार्ज नंबर ऑफ मॉडल्स कीपिंग इन माइंड दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट एंड हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट। तो यहाँ से बहुत सारे बन सकते हैं, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन की 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पे। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ रहे हैं तो उसके प्रिपरेशन के मेथड क्या हैं, और कुछ उसके इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही हमने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एल्केन्स में क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब एल्केन्स हो जाएंगे। और तो इनमें जो है मीथेन, इथेन, इनमें डिफरेंस कितना आता है, CH3 ग्रुप का डिफरेंस आता है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। और these hydrocarbons are inert under normal conditions। तो नॉर्मल कंडीशंस में ये इनर्ट होंगे, एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बेसिस एंड अदर रिएजेंट्स, और इसलिए इनको शुरू में पैराफिन्स भी बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पैराफिन्स क्या होते हैं, तो एल्केन्स को ही पैराफिन्स बोला जाता है। तो कैन यू थिंक ऑफ जनरल फार्मूला फॉर इथेन। इथेन के लिए जनरल फार्मूला आप क्या बना सकते हो,
CnH2n+2, यहाँ पे कुछ ज़्यादा याद रखने वाला या कुछ ऐसा नहीं है। तो जनरल जो मीथेन का स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होगा, जिसमें 109.5 बॉन्ड होता है, और यहाँ पे कुछ रिपल्शन वगैरह नहीं है, तो बॉन्ड एंगल इतना ही है इसके अंदर। और जो CC बॉन्ड लेंथ होती है 154 और CH बॉन्ड लेंथ होती है 112 पिकोमीटर होती है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के, और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर एंड तो मतलब एल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है हमारे पास। एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखना है। अब नॉमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं, क्या कैसे कैसे हमने नेमिंग करनी होती है। लंबी चेन देखेंगे सबसे पहले, फिर जब अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं तो उनकी नंबरिंग कम से कम होनी चाहिए, तो इस तरह से हम इनकी नेमिंग कर लेंगे। पेंटेन को नियोपेंटेन या मिथाइल आइसोपेंटेन बोलेंगे अगर इस तरह से डिवीज़न हो रखी है तो। नियोपेंटेन में मतलब एक कार्बन पे ही दो जगह ग्रुप लगा हुआ है CH3, तो इस तरह से नंबरिंग हो जाएगी और नेमिंग भी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये अलग अलग एक ही जो फार्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तो इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला जाएगा। तो पेंटेन के जो है 3 आइसोमर बन गए, एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन है जो, उसके बाद एक हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाया तो वो 2 मिथाइल ब्यूटेन आइसोपेंटेन हो गया। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन या नियोपेंटेन हो गया। तो ये सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं पेंटेन के। इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट स्ट्रक्चर्स 1 and 3 हैव कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, बट स्ट्रक्चर्स 2, 4 and 5 हैव अ ब्रांच्ड चेन। ठीक है, तो पहले में हमारे पास लॉन्ग चेन है दोनों में, बाकी दोनों में ब्रांच्ड चेन है। Such structural isomers which differ in chain of carbon atoms are known as chain isomers। तो जहाँ पे चेन का फ़र्क हो उनको चेन आइसोमर्स भी बोला जाता है, कि उसमें एक चेन है इनमें 2 चेन है, तो इस तरह से उनके चेन आइसोमर्स भी इनको बोल सकते हैं हम। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ एल्केन, तो यहाँ पे हमने हेक्सेन के अलग अलग आइसोमर्स बनाने हैं, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। पहले तो एक ही हम मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, उसकी बॉन्डिंग 2 जगह पे हो सकती है, या तो सेकंड कार्बन पे या थर्ड कार्बन पे, फिर 2 लेंगे उनको सेकंड और थर्ड पे लगा देंगे, और थर्ड वाले में दोनों को एक ही कार्बन पे लगा देंगे। तो इस तरह से इसके 5 स्ट्रक्चर हमने बना दिए। बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड टू ए कार्बन एटम इज टर्म्ड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। तो कार्बन एटम पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच टू कार्बन, एक कार्बन के साथ कितने कार्बन और अटैच्ड हैं उस बेसिस पे उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन या क्वार्टनरी बोला जाता है। कार्बन एटम अटैच टू नो अदर कार्बन एटम एज इन मीथेन, और ओनली 1 कार्बन एटम एज इन इथेन इज कॉल्ड प्राइमरी। तो जहाँ पे एक ही कार्बन से या किसी भी कार्बन से नहीं है तो वो प्राइमरी कार्बन होगा, जहाँ पे 2 से है तो सेकेंडरी, 3 से है तो टर्शरी, 4 से है तो फोर्सरी। ठीक है, क्वार्टनरी हो जाएगा। इफ़ यू गो ऑन कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर फॉर हाई एल्केन यू विल बी गेटिंग स्टिल लार्जर नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो इस तरह से ज़्यादा उनके आइसोमर्स हम बना सकते हैं। और तो these groups or substituents are known as alkyl groups as they are derived from alkanes by removal of 1 hydrogen atom। तो in structures 2, 4, 7, 5 you observe that CH3 group is attached to carbon atom numbered as 2. You will come across groups attached to carbon atoms in alkane or other alkane। These groups or substituents, तो ये जो ग्रुप्स और सब्सटीट्यूएंट्स जैसे CH3 ग्रुप हो गया, C2H5, ये जो है मिथाइल एल्काइल ग्रुप, ये सब्सटीट्यूएंट की तरह इनको हम लगाते हैं। ठीक है, तो लेट अस रिकॉल द जनरल रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर के जो रूल थे वो हम देख के यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं। और ठीक है कि भाई कम से कम नंबरिंग आनी चाहिए सब्स्टिट्यूएंट्स पे, और इस तरह से आप उनके बना सकते हो नेमिंग। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है, इसका नाम बताओ, तो ये सब IUPAC नेम है। अब आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे क्या करना है हमने,
ये अभी तक क्या कर रहा है, बना के ही देख रहा है किस तरह से क्या बनाया जा सकता है। तो दिस कैन बी क्लैरिफाइड बाय राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ 3 इथाइल 2 डाइमिथाइल पेंटेन इन द फॉलोइंग स्टेप। तो इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया है। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन लिए, उसके बाद 3 इथाइल मतलब 3 नंबर पे हमने C2H5 ग्रुप लगा देना है, और 2 नंबर पे हमने 2 मिथाइल ग्रुप लगा देने हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास पूरा। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने बनाया, मतलब हमें नेम दे रखा है तो वहाँ से हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बता सकते हैं भाई। उसके बाद आते हैं प्रिपरेशन। तो अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि एल्केन अल्काइन हम जब भी पढ़ेंगे तो उनकी प्रिपरेशन के मेन तरीके और उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन का मेथड है वो क्या करना है कि डबल बॉन्ड तोड़ के और वहाँ से हमने बना देना है। तो एल्कीन से जो बनाते हैं, एल्कीन में एक हाइड्रोजन ऐड करी तो वो बन गया एल्केन, ठीक है। एल्कीन में हमने एक हाइड्रोजन ऐड करी H2, तो एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के इधर लगी, एक इधर लग गई, तो वो क्या हो गया हमारे पास हाइड्रोजनेशन हो गई डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम और निकल, पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में ये होता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के इधर उधर हमने लगा देना है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकती है, वहाँ पे फिर हाइड्रोजन 2 ऐड करेंगे हम। उसके बाद आते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से कैसे करेंगे, एल्काइल जो ग्रुप हैलाइड जो ग्रुप है उसको रिमूव करके हम वहाँ पे एक H ऐड कर देंगे। जैसे क्लोरोमीथेन में हमने हाइड्रोजन ऐड करी तो CH4 + HCl बन गया। तो ये सिर्फ फ्लोराइड के केस में नहीं होता, बाकियों में हम कर सकते हैं ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड जो है वुड्स रिएक्शन। अब जितने भी नेम रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। वुड्स रिएक्शन में हमने क्या करा, तो वुड्स रिएक्शन में हम सोडियम की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई, मतलब फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होना चाहिए, तो दे गिव हायर एल्केन्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन एंड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेन्स जो है ऐड हो जाएंगी, जैसे CH3Br + 2Na + BrCH3, तो दोनों चेन ऐड हो गई। तो यहाँ पे एक तरह से एडिशन ऑफ चेन्स हो रहा है। और एल्काइल हैलाइड से ही हम बना रहे एल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो वहाँ पे चेन ज्वाइन हो जाती हैं, जैसे CH3Br + 2Na CH3Br इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दे गिव CH3 तो दोनों जो CH3 जो चेन है वो ज्वाइन हो गई। तो ये याद रखने वाला है वुड्स रिएक्शन क्या होता है। तो भाई NCERT पढ़ते हुए जो भी हमारे पास बोल्ड में कुछ दिया हो उसको आपको याद रखना पड़ता है भाई, ठीक है। अब आते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड हमने अगर निकाल दी, ठीक है, बाहर डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया उसका, तो हमारे पास वो बच जाता है, क्या कहते हैं उसको, एल्केन। तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, तो CH3CONA को जब NaOH के साथ करा हमने हीट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या बचता है हमारे पास CH4, और जो बाकी सब है Na2CO3 वो बाहर निकल गया। तो बेसिकली CO2 और उसके उधर जो भी जो सॉल्ट हमने उसका बनाया था वो भी बाहर निकल गया उसके साथ साथ। नेक्स्ट आते हैं कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे, वही जो सॉल्ट था CH3CONA उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, तो यहाँ पे भी ज्वाइनिंग हो गई है, क्या बोलते हैं, चेन की, मतलब जैसे हमारे पास वुड्स रिएक्शन में हुआ था चेन इंक्रीज़ हुई थी, वहाँ पे हम अलग अलग ले सकते थे, यहाँ पे सेम ही होगा, दो वो आपस में ज्वाइन कर जाएंगी, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, ठीक है। तो भाई एनोड पे क्या होगा, एनोड होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो वहाँ पे नेगेटिव वाला आयन जाएगा, क्या थोड़ा हो जाता है पॉजिटिव, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बना के बन जाएगा जो भी है। तो आपने बस ये याद रखना है कि वुड्स रिएक्शन में जैसे CH3 की जो एडिशन हो रही थी चेन है, इसी तरह से कोब्स में भी होती है, वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। वहाँ पे एल्काइल हैलाइड से बन रहा था, यहाँ पे CH3CONA जो सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट एक तरह से लगा लो।
अब आते हैं भाई प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसकी जो प्रिपरेशन में जो मेन आपने याद रखने वाली थी प्रिपरेशन में, एक तो सिंपल हो गया हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन ऐड करते डबल बॉन्ड पे। दूसरा था हमारा एल्काइल हैलाइड से सिंपल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। थर्ड है वुड्स रिएक्शन एंड फोर्थ है हमारा कोब्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। अब प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, मतलब क्या उसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है वो पढ़ लेते हैं हम। तो एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो एल्केन्स हमारे क्या हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और सी जो CH बॉन्ड है वो हमारा पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनका। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है कि वहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट हो। तो दे पोजेस वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। तो अंदर उनके जो फोर्सेस होते हैं वो वीक वैंडरवॉल फोर्सेस हैं यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। तो कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 जो हैं वो गैसेस होंगी, कार्बन 5 से कार्बन 17 तक जो है लिक्विड्स होंगे, और उसके ऊपर वाले सब सॉलिड होंगे, ठीक है। तो एल्केन्स जो होंगे दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होंगे। और सॉलिबिलिटी क्या होगी उनके पानी में, बेस्ड अपॉन नॉन पोलर नेचर ऑफ एल्केन्स। नॉन पोलर हैं तो पेट्रोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग एंड इन सब में यूज़ होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ ग्रीजी सब्सटेंस। ग्रीस जो है, ग्रीस क्या है, मिक्सचर ऑफ हायर एल्केन्स है, नॉन पोलर होता है ये, एंड हैंस हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मीन्स पानी में ज़्यादा मिक्स नहीं होता, ठीक है। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट इन रिलेशन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेज इन सॉल्वेंट, पोलर सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। लाइक डिजॉल्व लाइक, तो ये नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट एल्केन्स अलग अलग होंगे, ये इनका दे रखा है। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा हमारा नंबर, वो बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। और सिमिलरली हमारा जो है मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर रहा है, सॉर्ट ऑफ कुछ वेरिएशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इंटरमोलिकुलर वॉन्डरवॉल फोर्सेस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मोलिकुलर साइज, या जितना सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग उसका डिफ़िकल्ट होएगा। यू कैन मेक एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बाय हैविंग अ लुक ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स। इट इज़ ऑब्जर्व दैट पेंटेन हैविंग अ कॉन्टीन्यूस चेन हैज़ हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जो सबसे लंबी चेन जिसके अंदर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि जहाँ पे चेन में मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स लग गए, चेन की डिवीज़न होगी, वो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। या ब्रांचिंग जहाँ पे हो गई, द मॉलिक्यूल अटेन्स द शेप ऑफ अ स्फेयर। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना वो स्फेरिकल शेप अटेन कर लेगा, और जिससे क्या होगा, स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड देयरफॉर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो स्फेरिकल जो हमारा है वहाँ पे सबसे कम इंटरेक्शन होती है उसकी बाकियों से, विच आर ओवरकम एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर्स, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। अब आते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एल्केन्स आर जनरली इनर्ट्स टुवर्ड एसिड। तो इनर्ट होते हैं ये क्योंकि पोलर नहीं है तो मतलब इनर्ट होते हैं, बट कुछ उनके रिएक्शंस होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन करेंगे वो अंडर आप क्या बोलते हैं, सनलाइट हेलोजिनेशन करते हैं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन इस तरह से बना देंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर 573 से 773 केल्विन की प्रेजेंस में, और सनलाइट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये होता है। और इट इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हेलोजन्स इज़, हेलोजन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरह से होता है, F2 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ एल्केन इज टर्शरी पे जो हाइड्रोजन है वो पहले रिमूव होगा, फिर सेकेंडरी देन प्राइमरी। फ्लोरिनेशन इज़ टू वायलेंट। तो जो फ्लोरिनेशन है वो बहुत वहाँ पे वायलेंट होगा, कंट्रोल करना उसको मुश्किल होगा, इसलिए क्लोरीनेशन जो है वो सबसे बेटर तरीके से होता है। आयोडीनेशन बहुत स्लो होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसलिए मोस्टली हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन ही शो करते हैं।
ठीक है। हेलोजिनेशन में हाइड्रोजनेशन जब करेंगे तो और कुछ कुछ हमें डालना पड़ेगा, HiO3 या HNO3। अब मैकेनिज़्म में भाई यहाँ पे ये कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। तो ClCl जो है फ्री रेडिकल बना देंगे क्लोरीन के, वो फ्री रेडिकल फिर मीथेन के साथ जाएगा और मीथेन का फिर वहाँ पे CH3 जो है फ्री रेडिकल बन गया, फिर वो फिर से ClCl के साथ जाएगा और CHCl फिर बन गया और क्लोरीन रेडिकल बन गया। इस तरह से ये कंटिन्यू होती रहती है प्रोसेस। जब टर्मिनेशन होता है तब क्या होता है, ClCl आपस में जो फ्री रेडिकल हैं वो मिलके Cl2 बना लेंगे, मतलब जो भी फ्री रेडिकल हैं वो सारे आपस में कॉम्बाइन हो जाएंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा रिएक्शन। अब कंबशन क्या होता है, कोई भी एल्केन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है उसको कंबशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये होता है कि हमने जो मेन मॉलिक्यूल है जैसे मीथेन है वो सिर्फ एक ही लेना है, बाकी को रिएक्शन को उस हिसाब से हम बैलेंस कर लेंगे। तो ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन एल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब इनका कंबशन होता है, इसलिए इनको फ्यूल्स की तरह यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन्स विद इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन कार्बन ब्लैक इज़ फॉर्म्ड विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक। तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन ब्लैक बनता है जो आगे फिर यूज़ करते हैं उसको इंक बनाने में, ब्लैक पिगमेंट और फिल्टर्स बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन प्लस वाटर बनेगा। देन आते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब स्पेशल टेम्परेचर और वो कंडीशंस देके कुछ और प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे बनते हैं, जैसे कि मीथेन को ऑक्सीजन में एट 523 केल्विन 100 एटमॉस्फेयर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मिथेनॉल बन जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड हमारे पास मिथेनॉल बन जाएगा HCHO। इसी तरह से ये तो स्पेशल रिएक्शन होगी, स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तब जाके ये ऐसा हमारे को प्रोडक्ट देंगे। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, उसके बाद आते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मीन्स आपका सपोज सिंगल चेन थी उसको अब ब्रांचिंग हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। देन आते हैं एरोमेटाइजेशन, सिंगल हमारी जो चेन है उसमें से कुछ निकल के और वहाँ पे एरोमेटाइजेशन होगी। ठीक है, उसके बाद आता है रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम के साथ रिएक्शन करके ये हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन गया। देन पायरोलिसिस मीन्स इतने पे हीट करेंगे तो ये अलग अलग कंपाउंड इसके बन जाएंगे, क्रैकिंग भी इसको बोलते हैं। जैसे डोडेकेन को करेंगे तो हेप्टेन, पेंटेन और अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं।